हेलो फ्रेंड्स, मलिक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना खान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था भारत की भौतिक संरचना, जिसके तहत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे तटीय मैदान व द्वीप। भारत की भौतिक संरचना का लास्ट टॉपिक है तटीय मैदान व द्वीप। तो आइए पहले देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो आइए पहले देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी या खंबात की खाड़ी से लेकर कैमूरिन अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का अधिकांश भाग गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने के करीब स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी होती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ की नदियाँ तीव्र गति से बहती हुई आती हैं और डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसीलिए डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर पश्चय जल पाए जाते हैं। पश्चय जल क्या है? आइए देखते हैं पश्चय जल। पश्चय जल एक प्रकार का लैंगून होता है, जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है। पश्चय जल का निर्माण कैसे होता है? नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। पश्चय जल को केरल में कयाल कहते हैं। पश्चय जल को केरल में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। पश्चय जल के उदाहरण हैं वेम्बनाड और अष्टामुडी। आइए अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा है कोंकण का तटीय मैदान, तीसरा है कन्नड़ का तटीय मैदान, चौथा है मालाबार का तटीय मैदान। तो आइए पहले देखते हैं गुजरात का तटीय मैदान। गुजरात का तटीय मैदान सूरत से लेकर सौराष्ट्र तक विस्तृत है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका भीतरी क्षेत्र काप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी स्थित हैं, जिसके कारण यह तट काफ़ी कटा फटा हुआ है। गुजरात का तटीय मैदान क्यों ज़्यादा कटा फटा हुआ है? क्योंकि यहाँ सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब सेकंड देखते हैं कोंकण का तटीय मैदान। ये दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ पर आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। कोंकण के तटीय मैदान में दर्रे भी अवस्थित हैं, जिसमें थाल घाट एवं भोर घाट के दर्रे प्रमुख हैं। थाल घाट एवं भोर घाट के दर्रे क्रमशः मुंबई एवं गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां पिंजल, बसाक, भोगराजा और ज्वारी हैं। कोंकण के तटीय मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? पिंजल, बसाक, भोगराजा और ज्वारी। अब तीसरा देखते हैं कन्नड़ का तटीय मैदान, जिसको मैसूर का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान भी कहते हैं। कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से लेकर मंगलोर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग सकरा, किंतु दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा की अधिकता एवं ताप अनुकूलता के कारण यहाँ पर गरम मसाले, सुपारी, केला, आम, नारियल एवं चावल अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर पूर्वी ढाल पाए जाते हैं तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर काजू, केला, कहवा, काली मिर्च की नकदी कृषि की जाती है। कन्नड़ के तटीय मैदान की प्रमुख नदियाँ कालिंदी, शरावती, नैनावती हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? कालिंदी, शरावती, नैनावती। अब चौथा देखते हैं मालाबार का
तटीय मैदान। मालाबार का तटीय मैदान मंगलोर से लेकर कैमरून अंतरीप तक फैला हुआ है। इसमें लंबे और संकरे अनूप कयाल पाए जाते हैं। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मालाबार के तटीय मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। मालाबार का तटीय मैदान लाल एवं लैटेराइट मिट्टी से निर्मित है। मालाबार का तटीय मैदान कैसी मिट्टी से निर्मित है? लाल एवं लैटेराइट मिट्टी से। मालाबार के तटीय मैदान की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल, नींबू एवं सोरा घास आदि के फर्म पाए जाते हैं। चाय उबरे ढालों में पैदा की जाती है, जबकि निचले मैदानी भागों में धान एवं गन्ना पैदा की जाती है। तट पर कई आणविक खनिज पाए जाते हैं। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा निर्माण करना है। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट महानदी एवं गोदावरी के बीच उत्तरी सरकार तट तथा कृष्णा एवं कावेरी के बीच कोरोमंडल तट। कृष्णा एवं गोदावरी के बीच कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान भी कहते हैं। उड़ीसा के मैदान को क्या कहते हैं? उत्कल का मैदान भी कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील स्थित है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई भाग में कौन सी झील स्थित है? कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही अन्य दो झीलें चिल्का झील एवं पुलिकट झील स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये दोनों ही झीलें लैंगून झील हैं। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्कल का मैदान, दूसरा है काकीनाडा मैदान, तीसरा है कोरोमंडल मैदान। तो आइए पहले देखते हैं उत्कल का मैदान। यह आंध्र प्रदेश यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक विस्तृत है। गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक स्थित है। महानदी के डेल्टा में यह अधिक चौड़ा है, जहां ज्वारी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल एवं जूट की खेती की जाती है। अब सेकंड देखते हैं काकीनाडा का तटीय मैदान। यह आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। यह पूर्णतः समतल व उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण सुप्रवाहित सिंचित भाग है। यहाँ पर नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन आदि अधिक पैदा किए जाते हैं। इस तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित हैं। काकीनाडा के तटीय मैदान के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम बंदरगाह हैं। अब तीसरा देखते हैं कोरोमंडल तट। यह मैदान पुलिकट झील से लेकर
कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। कैमोरिन तट का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? पुलिकट झील से लेकर कैमोरिन अंतरीप तक फैला हुआ है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, वैगई आदि नदियाँ संपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा, समतल एवं उपजाऊ बनाकर रखती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल व सब्जियाँ खूब पैदा की जाती हैं। कोरोमंडल के तट पर चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपत्तनम बंदरगाह स्थित हैं। कोरोमंडल तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? चेन्नई, तूतीकोरिन और नागपत्तनम बंदरगाह हैं। कोरोमंडल तट पर ही मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो मोती के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोती के लिए। अब देखते हैं भारत के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अब अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो आइए पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्शियर युग में बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कब बने हैं? टर्शियर युग में। वलित पर्वतों के प्रमुख उभरे हुए भाग हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कैसे हैं? वलित पर्वतों के उभरे हुए भाग हैं। यहाँ लगभग 350 द्वीप स्थित हैं, जिसमें केवल 38 पर ही मानव अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडलर पीक है। सैडलर पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडलर पीक की ऊंचाई 738 मीटर है। इस द्वीप समूह में से एक बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है, जो गुप्त अवस्था में है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विभिन्न प्रजातियां समूह पाए जाते हैं, जिनमें ओजेम, सेंटलीज, जारवा अंडमानी न्यूग्राइड प्रजाति की हैं, सैम्पेन निकोबारी मंगोलाइड प्रजाति की हैं। अब देखते हैं लक्षद्वीप समूह। यह द्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। इस द्वीप समूह का निर्माण लक्षद्वीप चैगोस अंतःसागरीय कटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? प्रवालों के निक्षेप से। भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटॉल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एटॉल प्रवाल भित्ति का ही एक प्रकार है। एटॉल क्या है? प्रवाल भित्ति का ही एक प्रकार है। एटॉल कैसे दिखते हैं? अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का। एटॉल उच्च जैव विविधता के क्षेत्र हैं। द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिन पर नारियल के वृक्ष। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप हैं, जिन पर 10 पर मानव अधिवास है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगाली यहाँ का एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है। अगाली यहाँ का एकमात्र कैसा द्वीप है? जहाँ पर एक हवाई अड्डा है।
एंड्रॉयड लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रॉयड कैसा द्वीप है? सबसे बड़ा लक्षद्वीप का। नारियल यहाँ का एकमात्र कृषि उत्पाद है। यहाँ का मुख्य पेशा मछली पालन है। यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली टूना है। लक्षद्वीप में पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली कौन सी है? टूना। यहाँ की लगभग 94% आबादी मुस्लिम आबादी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। लक्षद्वीप में स्थित पिट्टी द्वीप समूह को क्या घोषित किया गया है? पक्षी अभयारण्य। यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है जो 9 डिग्री जलधारा से शेष द्वीपों द्वारा अलग होती है। 9 डिग्री जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होती है। लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा परस्पर अलग होते हैं। लक्षद्वीप को 2 भागों में 11 डिग्री अक्षांश विभक्त करता है। लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन विभक्त करता है? 11 डिग्री अक्षांश। उत्तरी भाग को अमीनी द्वीप कहते हैं एवं दक्षिणी भाग को कालानौर कहते हैं। भारत में और भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप, स्वराज द्वीप आदि। फ्रेंड्स, भारत की भौतिक संरचना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।